सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और किसी तीसरे के लिए प्रवृत्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाला यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और किसी तीसरे के लिए यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ये वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति जब खुद के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। उदाहरण, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। इस वाक्य में मैं यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम घूमने जा रहे हैं। इस वाक्य में हम यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का उपयोग सुनने वाले के लिए यानी मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तेरा, तुझे, तेरे, आप, तुम्हारा, तुम्हारे आदि। उदाहरण, तुम बहुत अच्छे हो। इस वाक्य में तुम यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा घर आ गया। इस वाक्य में तुम्हारा यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष जिन शब्दों का उपयोग तीसरी व्यक्ति के लिए होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हम जब सुनने वाले व्यक्ति से यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं तब जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, उसे, उन्हें, उनको आदि। उदाहरण, उन्हें पता होगा। इस वाक्य में उन्हें यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह आलसी लड़का है। इस वाक्य में वह ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के निश्चयता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के निश्चयता के संकेत दर्शाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। उदाहरण, यह मेरी बहन है। इस वाक्य में ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह राम की बिल्ली है। इस वाक्य में वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की निश्चयता का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के निश्चयता की जानकारी नहीं देते उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। उदाहरण, कोई आया था। इस वाक्य में कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ खाना है। इस वाक्य में कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम
जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्दों का प्रयोग कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, स्वयं, मेरी। उदाहरण, मैं खुद खाना बनाती हूँ। इस वाक्य में मैं यह निजवाचक सर्वनाम है। वह मेरी गाड़ी खड़ी है। इस वाक्य में मेरी यह निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का उपयोग दो वाक्यों के बीच का संबंध बताने के लिए करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो आदि। उदाहरण, जैसा कर्म वैसा फल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, कब आदि। उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो? इस वाक्य में क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कौन है? इस वाक्य में कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है।